अच्छा, ये जो है हम पढ़ते हैं स्काफोल्ड यूज़र सेफ्टी चेकलिस्ट। जितने भी यूज़र्स हैं, जो भी स्काफोल्डिंग यूज़ करता है, इंक्लूडिंग स्काफोल्डिंग सुपरवाइज़र, वर्कर, कोई भी जो भी स्काफोल्डिंग के रिलेटेड यूज़ करता है, इसके लिए ये स्काफोल्ड सेफ्टी चेकलिस्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम शुरू से शुरू करते हैं। पहले आते हैं फाउंडेशन की तरफ। ये देखें जी, अभी फाउंडेशन में क्या कह रहा है, टिम्बर सिल्स आर यूज टू सपोर्ट स्कैफोल्ड ऑन सॉफ्ट सरफेस। अगर सॉफ्ट सरफेस है तो यानी कि सैंड है, असफाल्ट है, या कुछ भी सॉफ्ट है सरफेस, तो जो है वो टिम्बर सिल्स हमने यूज़ करने हैं। आगे क्या कह रहा है, सिल्स आर एटलीस्ट 765 mm या 30 इंच जो है वो लॉन्ग होना चाहिए, 2 to 5 mm 9 इंच जो वाइड यानी चौड़ा होना चाहिए, एंड 38 mm थिकनेस। जो उसकी जो प्लैंक्स है उसकी थिकनेस जो है 38 mm जो है होनी चाहिए। आगे क्या कह रहा है, स्क्रू जैक्स इफ़ यूज्ड आर एडजस्टेड टू नॉट मोर देन 2/3 ऑफ देयर थ्रेडेड लेंथ। जो स्क्रू जैक्स हैं वो उनका 2/3 हिस्सा जो उससे ज़्यादा जो है वो एडजस्ट नहीं होना चाहिए। आगे क्या कह रहा है, पोस्ट स्टैंडर्ड पे आ जाए। पोस्ट स्टैंडर्ड और प्लम्ड स्ट्रेट, जो भी प्लम्ड होने चाहिए वो स्ट्रेट होने चाहिए, बेंट नहीं होने चाहिए, डैमेज नहीं होने चाहिए। और पोस्ट्स आर नॉट नियर द एज ऑफ एनी एक्सकवेशन, एक्सकवेशन के एज के पास नहीं होना चाहिए, या कोई ट्रेंचेस है वहाँ भी जो है वहाँ उनके पास भी जो है पोस्ट्स नहीं होने चाहिए। Posts are mounted at least 150 multiplied 150 by 150 या 6 इंच बाई 6 इंच स्टील बेस प्लेट। जो स्टील बेस प्लेट है वो 6 बाई 6 की जो है वो उन स्टील बेस प्लेट्स के ऊपर पोस्ट होने चाहिए। और जो स्टील बेस प्लेट्स हैं वो 6 बाई 6 की होनी चाहिए। कह रहा है पोस्ट फॉर ट्यूब एंड कपलर्स का फोल्ड। जो ट्यूब एंड कपलर्स का फोल्ड के पोस्ट हैं वो ये लाइट ड्यूटी का दिया हुआ है। लाइट ड्यूटी का फोल्ड का पोस्ट का ये है, मीडियम ड्यूटी लॉन्ग मीडियम ड्यूटी में है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं। अगर लंबी हो जाएगी वीडियो तो हम इसको शॉर्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं रनर्स लेजर की तरफ। ये रनर्स लेजर या बियरर ट्रांसम्स, उनकी डिटेल्स स्पेसिफिकेशन जो है वो लिखी हुई है। इसी तरह आगे ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड का डिटेल्स, सेफ्टी प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स लिखे हुए हैं। इसी तरह आगे प्लैंक्स एंड वर्किंग प्लेटफॉर्म की डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। तो कोई भी यूज़र वर्कर जब भी स्कैफोल्ड यूज़ करेगा तो उसको टैग हमेशा देखना चाहिए कि जो टैग है वो अगर रेड है तो इसका मतलब है स्कैफोल्डिंग या तो डिसमेंटल हो रही है या फिर आर्टर्ड हो रही है, तो उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ओनली सर्टिफाइड स्कैफोल्डर जो है वो यूज़ करने चाहिए। इसी तरह जो है ग्रीन टैक्स का फोल्ड विदाउट फुल बॉडी हार्नेस यूज़ कर सकते हैं। अगर येलो टैक्स का फोल्ड है वहाँ पे फुल बॉडी हार्नेस जो है वो मस्ट है। इसी तरह प्लैंक्स एंड वर्किंग प्लेटफॉर्म की ये प्रिकॉशंस हैं। गार्ड रेल एंड टो बोर्ड्स की ये वाली सारी चीज़ें हैं। स्टेबिलिटी के लिए आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। इसी तरह जो एक्सेस है जो नॉर्मली मस्ट बी कंसिडर होती है फॉर एवरीवन, वो ये है कि वर्किंग प्लेटफॉर्म हैव एक्सेस बाय लैडर, स्टेयर, रैंप और वॉकवे। या तो वॉकवे के साथ या रैंप के साथ या स्टेयर के साथ या लैडर के साथ जो है एक्सेस देनी चाहिए वर्कर्स को। इसी तरह लैडर्स आर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, मिसिंग रंग्स और ब्रोकन साइड रेल। ना जो लैडर्स हैं उनके साइड रेल्स ब्रोकन होने चाहिए, ना मिसिंग रंग होने चाहिए, और डिफेक्ट से भी फ्री होना चाहिए। इसी तरह लैडर्स एक्सटेंडेड जो है 0.9 या 3 फीट जो है अबव द लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस भी आती है सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए भी, ये ख़ास तौर पे नोट करने वाली चीज़ है कि जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म से ऊपर जो 0.9 मीटर या जो 3 फीट जो है वो अबव होना चाहिए। बोथ साइड रेल ऑफ स्ट्रेट एक्सटेंशन लैडर आर सिक्योर्ड इन प्लेस।
जो ये दोनों साइडें हैं लैडर्स की वो सिक्योर्ड होनी चाहिए।